तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। केवल भगवान में ही नहीं परंतु जीवन मुक्त श्रेष्ठ महापुरुषों में भी समान गुण भाव आचरण आदि के लिए पक्षपात हो जाता है। वीतस्पृहाणामपि मुक्ति भाजम भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता। सीधी बात है, कोई अच्छा काम करे, कोई सुपुत्र हो जाए तो उसके लिए माँ बाप जरूर उस तक ढल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पक्षपात हुआ। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसार। वो तो उनके आचरण के गुण के कारण भाव के कारण पक्षपात हो जाता है। तो ये सोचकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आगे भी भगवान कहे गए 5वें अध्याय में, सुहृदं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो कोई भी प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, कोई द्वेष नहीं। भगवान का ये कारण यह है ही नहीं कि किसी के साथ द्वेष करे और किसी के साथ प्रेम करे, न्याय अन्याय। भगवान बोलते हैं ये मेरा विषय नहीं है। अप्रिय प्रिय कोई मुझे नहीं है, लेकिन वो अपने कर्म से मुझे प्रिय अप्रिय हो जाते हैं। भगवान तो आगे बहुत अच्छी बात करेंगे, वो बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले पूर्ण करते कि पहले हम थोड़ा और चिंतन करें कि इसमें क्या है। न मैं किसी का द्वेष करता हूँ, न पक्षपात करता हूँ। मैं सर्व के प्रति समभाव रखता हूँ, परंतु जो कोई भी मनुष्य भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं तो वह मेरा मित्र है, मुझ में अवस्थित है और मैं भी उनका मित्र हूँ। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यह प्रश्न खड़ा हो गया कि कृष्ण सबकी ओर संभाव है और उनका कोई खास मित्र नहीं है, तो फिर उनकी दिव्य सेवा में सदा रहने वाले भक्तों में वे क्यों विशेष भाव रखते हैं। परंतु यह कोई भेदभाव थोड़ी, ये तो स्वाभाविक है। भौतिक जगत में कोई भी मनुष्य अत्यंत परोपकारी हो सकता है, तो भी वह अपने संतानों प्रति विशेष भाव रखता है। भगवान का कहना है कि कोई भी जीव भले कितने भी योनि का हो, कोई भी योनि का हो, तो उनका पुत्र है। कोई भी जीव भले ते गमे ते योनि न हो, लेकिन पुत्र तो है। इसलिए वे हर जीवन के सारी जरूरियातों को उदारता पूर्वक बच्चे को प्रदान करते हैं। मेघ जैसे जल की वर्षा पत्थरों पर, जमीन पर, जल में भी सर्वत्र करते रहते हैं, उसी तरह भगवान भी अपनी कृपा सर्वत्र बरसा देते, परंतु वे अपने भक्तों प्रति विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ ऐसे भक्तों का उल्लेख हुआ है कि जो हर हमेश कृष्ण परायण रहते हैं, इसलिए वे सदा कृष्णमय दिव्य अवस्था में होते हैं। कृष्ण प्रेमी
यह शब्द ही सूचन करता है कि जो ऐसी भावना में रहते हुए वे भगवान की दिव्य चेतना में अवस्थित आध्यात्मवादी जीव हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट रीति कहा है कि मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वे मुझ में अवस्थित हैं, परिणाम भगवान भी स्वाभाविक रूप से उन लोगों में अवस्थित है। वे परस्पर है, परस्पर देवो भव। इससे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो कोई भी इस मुझे मेरे शरण में आ जावे तो मैं उनकी भी संभाल, उनका ध्यान रखता हूँ। आदान प्रदान तो संभव है ना, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों समान है। जब हीरा होता है ना, सोने की बीटी में जब जड़ा जाता है तब अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इससे सोना की महिमा बढ़ जाती है और साथ साथ में हीरे की महिमा भी बढ़ जाती है। तो जब भक्त के साथ भगवान जुड़ जाते हैं और भक्त भगवान के साथ जुड़ जाता है तो दोनों में, भगवान और जीव में, दोनों में नित्य चमकते आ जाती है। जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होते हैं तब वह सुवर्ण के समान दिखाई देता है, भगवान हीरा के समान है। इसलिए यह संयोग अत्युत्तम है। शुद्ध अवस्था में रहा हुआ जीव भक्त कहा जाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। जो भक्त और भगवान के बीच में परस्पर आदान प्रदान न हो तो वह सगुण साकारवादी तत्वज्ञानज रहेगा। मायावादी दर्शन में परमेश्वर और जीव दोनों, जीव बच्चे दोनों आदान प्रदान का भाव नहीं रहा है, परंतु सगुणवादी दर्शन में तो ऐसा भाव होता ही है। कभी कभी ऐसा दृष्टांत भी देते हैं कि भगवान कल्प वृक्ष जैसे हैं। मनुष्य इस वृक्ष के पास जाकर कहीं मांगे तो भगवान उनकी पूर्ति करते हैं, परंतु यहाँ स्पष्टता की गई है कि यदि भगवान के भक्त का पक्षपाती तरीके यदि कहा है तो भक्त की ओर भगवान की विशेष कृपा का प्रकटीकरण हो जाता है। भगवान के आदान प्रदान के भाव को कर्म के नियमों के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ये तो ऐसी दिव्य अवस्था में होता ही रहता है जिसमें भगवान उनके भक्तों का कार्य करते हैं। जैसे नरसिंह मेहता का काम किया है ना, जैसे द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था तो वस्त्र अर्पण कर दिया, तो भगवान ये काम करते रहते हैं। सुदामा की झुपड़ी को हटाकर ये बना दिया महल। तो भगवान भक्तों के लिए कार्य जरूर करते हैं। भगवान की भक्तिमय सेवा और भौतिक जगत उनका कार्य नहीं है। भौतिक जगत का कार्य ये नहीं है। वे तो आध्यात्मिक जगत का भाग है कि वो भगवान को भज सकें। भज सेवायाम, तो प्रत्यय और उनका प्रधान अर्थ दोनों साथ में चलते हैं। व्याकरण की ये जो मजा है, भज सेवायाम, भज क्या हुआ उसका अर्थ हुआ। अब प्रधान क्या हुआ, तीन प्रत्यय। प्रधानता किसकी है, तो प्रेम से जो भगवान की सेवा करे उसको भक्त कहते हैं, या भक्ति। तीन प्रत्यय। तो पदार्थ और प्रेम दोनों साथ में, प्रधान अर्थ और प्रधान साथ में चलते हैं। ये व्याकरण की मस्ती है। तो जहाँ शाश्वतता, आनंद और ज्ञान का प्रधान रहता है, तो भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी का न तो द्वेष है न राग है। अब आइए इस 29वें श्लोक का इंग्लिश में क्या भाव है। भाव तो बदल नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश वाले क्या कह रहे हैं ये हम देख लेते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति कश्चन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। I envy no one, nor I am parial to anyone. I am equal to all. But
whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also friend to him. अब जो करेगा कोई भजन तो भगवान उसके, लेकिन उसके द्वेष से देश नहीं करते हैं जो नहीं भजन करते हैं, प्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं। Anyway, no one, nor am I parietal, no anyone, I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. तो बड़ा अच्छा भाव भगवान कह रहे हैं, हमने ये भाव भी सुना। अभी भगवान के थोड़ा सत्संग भजन करते करते कोई एकाध गीत भी ले लेते हैं। पलमा पलटी जाए मनना द्वार जो खोली जाए, जीवन पलमा पलटी जाए, है ना। पलमा पलटी जाए શું થાય? જો ભગવાનમાં મન લાગે તો, है ना, तो પલમાં પલટે, નહીં તો ના પટે। दूसरा है बीजू आ जगत माथी शू लई जाऊं रे। अब भजन नहीं करेगा तो यहाँ से लेके क्या जाएंगे? काम तो प्रभु नु होशे करता जाऊं रे, बीजू या जगत माथी शू लई जाऊं रे, कीधेला कामोनी संगाथे जाऊं रे, बीजू या जगत माथी शू लई जाऊं रे। कण कण करी ते तो मणनी कमाणी कीधी, रडाव्या कंईक ने न कोईनी दुआ लीधी, खाई खवડાવી ખાનદાન થાવું રે, બીજું આ જગતમાંથી શું લઈ જાવું રે। લોકોને ખવડાવવું એમ કે છે, એ જ ખાનદાની છે ને। ધનને દોલત તારી અહીં રે રહેવાની, કોણ જાણે કોની એની કોને થવાની, આવ્યા ખાલી હાથ જાવું રે, બીજું આ જગતમાંથી શું લઈ જાવું રે। પશુધન તારું અહીં રહેશે ગોઠામાં, મોટરો અનેક પડી રહેશે ગેરેજમાં, કર્મના વાહન વિશે બેસી જાવું રે, બીજું આ જગતમાંથી શું લઈ જાવું રે। ધનાની ભૂમૌ પશવશ્ચ ગોષ્ઠે, ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાને, देहस्थितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। तो सब इधर रह जाएगा, कुछ तो बीजू आ जगत मांथी શું લઈ જવાનું? કર્મ સારા, ભગવાનનું કીર્તન ભજન કર્યું હશે તો સાથે આવશે, નહીં તો બીજું કંઈ પણ સાથે આવવાનું નથી। અમી ભરેલી નજરોમાંથી, तो बस परमात्मा साथे अमी भरेली नजरों, लोगों साथे अमी भरेली नजरों, प्रेम ये करते रहो। और जिसने भी जिसके साथ आपने बहुत प्रेम किया है, उसको आपकी प्रेम की कीमत नहीं है तो वहाँ से दूर हो जाओ, द्वेष मत करो। वो आप हमारे लिए प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं है ना। तो हम अभी आगे का जो भजन है हमारे नित्य नियम, वहाँ पहुँच जाएंगे। कल आत्मा ने ओळख्या बिना भक्ति करता, लगनનું ટાણું એક દિન આવશે જીવ રાજા, જાનું તારી જબરી જોડાશે રે। लगनનું ટાણું એક દિન આવશે જીવ રાજા, જાનું તારી જબડી જોડા કશે રે। કાયા તો તારી થર થર ધ્રુજશે, કાયા તો તારી થર થર ધ્રુજશે, અન્ન પાણી નહીં ભાવશે રે। લગનનું ટાણું એક દિન આવશે વર રાજા, જીવ રાજા, જાનું તારી જબરી જોડાશે રે। સગારે વાલા તારી પાસે નહીં આવે, મુવા માટેની
બાધા રે રાખશે. સ્વાર્થનો પ્રેમ સૌ ઉપલો બતાવશે. રોદડા રડીને દેખાડશે. લગનનું ટાણું એક દિન આવશે જીવરાજા. જાનું તારી જબરી જોડા આવશે. અંત વેળાએ તને પસ્તાવો થાશે. જીવનની નાવ તારી ડૂબશે રે. ઉપર જવાની તારી તૈયારીઓ થશે. પ્રાણ પંખેરું તારું ઉડશે રે. હો લગન તાણું એક દિન આવશે જીવરાજા. જાનું તારી જબરી જોડા હશે. અંગના ઘરેણ તારા ઉતારી લેશે. ધરતી પર તને પોઢાડશે. ચાર શ્રીફળ તારી પાલખીએ બાંધશે. ફૂલની પચેડી ઓઢાડશે. લગનનું ટાણું એક દિન આવશે જીવરાજા. જાનું તારી જબરી જોડાવશે રે. જાનના જોડતા તારા સગાવાલાને. જાન જોડાતા તારા સગાને વાલા. નાકના નિશાસા નાખશે રે. ઝાપા સુધી રે તને વળાવા આવશે. ઝાપા રે સુધી તને વળાવા આવશે. અમંગળ મંગળિયા વર્તાવશે. લગનનું ટાણું એક દિન આવશે જીવરાજા. જાનું તારી જબરી જોડા હશે રે. લગનનું ટાણું એક દિન આવશે જીવરાજા. જાનું તારી જબરી જોડા હશે રે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. द्वारिकाधीश की जय. रणछोड़ राय की जय. आज के आनंद की जय. सबको जय श्री कृष्ण. राधे राधे. हरिओम. जय श्री राम. जय गिरनारी. जय योगेश्वर. ओम नमो नारायण.